एक छोटे से गांव के बाहर, जहां कच्ची सड़कें खेतों के बीच से गुजरती थीं, वहीं एक झोपड़ी में रहता था हरिया। हरिया एक गरीब किसान था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न पक्के मकान, न बैंक में पैसे, लेकिन उसके पास कुछ और था, मेहनत करने का हौसला और उम्मीद से भरा दिल। हर सुबह अंधेरा छटने से पहले हरिया उठ जाता, सिर पर पुराना सफेद गमछा बांधता, हल उठाता और अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ खेत की ओर चल पड़ता। रास्ते में ठंडी हवा चलती, पक्षियों की आवाज आती, लेकिन खेत में पहुंचते ही दोनों का मन भारी हो जाता। कभी जो खेत हरे भरे रहते थे, अब वहां मिट्टी फट चुकी थी, जगह जगह दरारें थीं, जैसे जमीन भी प्यास से तड़प रही हो। कई सालों से बारिश धोखा दे रही थी। गांव के लोग एक एक करके खेती छोड़ रहे थे। गांव वाले हरिया से कहते, अब इस जमीन से कुछ नहीं होगा, शहर चलो, मजदूरी कर लो। लेकिन हरिया हर बार बस इतना कहता, धरती माँ कभी मेहनत को खाली नहीं जाने देती। दिन भर वो धूप में हल चलाता, पसीना मिट्टी में गिरता, लेकिन फसल नहीं उगती। गुड़िया कभी कभी उदास होकर पूछती, पिताजी क्या हमारे खेत फिर से हरे होंगे? हरिया उसके सिर पर हाथ रखकर कहता, होंगे बेटी, जरूर होंगे। शाम को जब दोनों घर लौटते तो घर में बस सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक होता। फिर भी हरिया कभी शिकायत नहीं करता। रात को झोपड़ी के बाहर बैठकर वो आसमान के तारों को देखता और मन ही मन कहता, भगवान बस मेहनत करने की ताकत देना। एक दिन दोपहर के समय जब लू चल रही थी, हरिया खेत में हल चला रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चिड़िया पर गई। वो हिल नहीं पा रही थी, उसका एक पंख घायल था। हरिया ने हल एक तरफ रखा और धीरे से उसे उठाया। बेचारी, तू भी प्यास और दर्द से हार गई क्या? वो चिड़िया को घर ले आया। गुड़िया ने पुराने कपड़ों से उसका छोटा सा घोंसला बनाया। दोनों रोज उसे पानी पिलाते, दाना देते। गुड़िया उससे बातें करती जैसे वो उसकी दोस्त हो। दिन बीतते गए, चिड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसका पंख मजबूत होने लगा। एक सुबह वो उड़कर झोपड़ी के बाहर बैठ गई। फिर वो उड़ते उड़ते खेत की ओर चली गई। अचानक वो अजीब तरह से खेत के ऊपर चक्कर लगाने लगी। बार बार एक ही जगह नीचे आती, फिर उड़ जाती। हरिया उसे देखता रहा। उसके मन में जिज्ञासा हुई। वो उस जगह पहुंचा, वहां की मिट्टी बाकी खेत से अलग लग रही थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी नम। हरिया ने कुदाल उठाई और खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी का बुलबुला निकला, फिर पतली धार और फिर साफ पानी बहने लगा। हरिया की आंखों से आंसू निकल आए। गुड़िया खुशी से चिल्लाई, पिताजी, पानी! दोनों ने जल्दी जल्दी छोटी नालियां बनाई ताकि पानी पूरे खेत में फैल सके। सूखी जमीन धीरे धीरे गीली होने लगी। अब हरिया के कदमों में नई ताकत आ गई। उसने बीज बोए, रोज खेत की देखभाल की। गुड़िया पौधों को पानी देती, खरपतवार निकालती। कुछ दिनों बाद मिट्टी से हरे हरे अंकुर निकल आए। हरिया उन्हें देखकर देर तक खड़ा रहता। ऐसा लगता था जैसे उसकी मेहनत जमीन से बात कर रही हो। कुछ हफ्तों बाद आसमान में बादल छा गए। हल्की बारिश शुरू हुई। गांव वाले हैरान थे। जहां बाकी खेत सूखे थे, वहीं हरिया के खेत में हरियाली फैल रही थी। समय बीतता गया, फसल तैयार हो गई। कटाई के समय अनाज इतना हुआ कि हरिया खुद भी हैरान रह गया। लेकिन हरिया ने अनाज जमा नहीं किया। उसने आधा अनाज गांव के गरीबों, बुजुर्गों और बच्चों में बांट दिया। लोग बोले, तुम खुद गरीब हो, फिर भी बांट रहे हो? हरिया मुस्कुराया और बोला, गरीबी पेट की होती है, दिल की नहीं। अगले साल गांव बदलने लगा। लोगों ने फिर से खेती शुरू की। मेहनत लौट आई, उम्मीद लौट आई। कुएं भरे, खेत हरे हो गए। एक शाम वही चिड़िया फिर लौटी, इस बार अपने साथ कई चिड़िया लेकर। वे आसमान में चक्कर लगाने लगी। गुड़िया ताली बजाकर हंसने लगी। हरिया ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अच्छाई कभी अकेली नहीं लौटती। आज हरिया अमीर नहीं है, लेकिन उसका घर सम्मान, सुकून और खुशियों से भरा है। और उसका खेत
पूरे गांव के लिए उम्मीद की मिसाल बन चुका है।